आज मैं उस पर चर्चा ये करना चाहता हूँ कि 5 दिन तो आपने बता दिए पंचक के। आपसे वार्ता एक बार हो रही थी, आप कह रहे थे कि हर दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जैसे राहु काल और समथिंग लाइक दिस, जिनमें कुछ डिसीजन लेने आपको अवॉइड करने चाहिए। वो भी हमारे दर्शकों को बता दें ताकि हमारे दर्शक उसका लाभ लें और कुछ प्रिकॉशन रखें और कोई गलती ना करें, और जितना लाभ मिल सके उतना लाभ उनको मिले। थैंक यू सिन्हा साहब। आपने एक दूसरा टॉपिक उठाया जिसके लिए हम सभी लोग कंसर्न हैं। राहु काल कहते हैं जिसको हम, और ये राहु काल जो है साउथ इंडिया में खास तौर से इसको लोग बहुत मानते हैं। और मैंने जो देखा कि साउथ इंडियन है इंडिया में, या जो यहाँ पर भी जो साउथ इंडियंस काम करते हैं, राहु काल के दौरान कोई इवन पेपर्स पे साइन भी नहीं करते। इसको इतना अशुभ माना गया है। तो पहली चीज तो, जहां तक राहु काल का सवाल है, कि कई चीजें ज्योतिष में एक प्लेस स्पेसिफिक भी होती हैं। तो हो सकता है कि राहु काल का प्रभाव साउथ इंडिया में ज्यादा होता हो, नॉर्थ इंडिया में ना भी होता हो। तो इसलिए शायद हम लोग राहु काल को मानते भी नहीं थे। परंतु अब क्योंकि सभी लोग, एक अवेयरनेस आई है कि राहु काल क्या है, हम क्या करें इसमें जो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्थ इंडिया में अब लोग मानने भी लगे हैं, तो थोड़ा सा अगर हमको आइडिया होगा कि राहु काल क्या होता है, तो शायद हम लोग भी उसका कुछ फायदा उठा सकते हैं। राहु काल का अर्थ होता है कि राहु को हमने एक अशुभ ग्रह माना, वन ऑफ द मैलेफिक प्लैनेट है। और कहते हैं कि दिन का जो एक पोर्शन होता है, इट इज रूल्ड बाय राहु। और उस राहु काल में अगर हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। तो नेचुरली हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, कोई भी शुभ काम है, या जनरली हम उस समय को अवॉइड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि हम ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन का टाइम ये दिया हुआ है, तो उसमें आप देखिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। या हम कोई एक शुभ काम करने जाते हैं तो उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि दिन का एक पर्टिकुलर पोर्शन, और वो जो राहु काल है हर दिन के लिए अलग अलग होता है। और ज्योतिष में हम जो दिन का मतलब होता है कि जो टाइम है सनराइज से सनसेट का समय जो है, उसको हम दिन बोलते हैं, और सनसेट से सनराइज का टाइम रात। और क्योंकि हम दिन की बात कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है, ये टाइम सनराइज से सनसेट के बीच में होता है, सनराइज से सनसेट के बीच में। तो अगर हम थोड़ा सा इन द टर्म ऑफ लेमैन देखें, कि मान लीजिए कि सनराइज सुबह 6 बजे है और सनसेट शाम को 6 बजे, तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ डे हुआ ये 12 आवर्स का होगा। तो इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 इक्वल पार्ट्स में मतलब ईच पार्ट इज ऑफ 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय होगा। तो हर दिन एक 1.5 घंटे का समय होता है दिन में, सुबह से लेकर शाम के बीच में, जिसको कि हम राहु काल कहते हैं। अब हम कैसे याद करें इसको, कि किस दिन कौन सा समय राहु काल का होगा। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक सेंटेंस है, मदर सॉ फादर वियरिंग द टर्बन स्लोली। अगर ये सेंटेंस हमारे याद है हमें, तो हम मालूम कर सकते हैं कि संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को कौन सा दिन है जो राहु काल होगा। तो जैसे मैंने कहा मदर, और जब हम सनराइज से शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा सनराइज 6 बजे है, सनसेट 6 बजे है, और जो 1.5 घंटे का समय है वो राहु होता है। लेकिन हम जो पहला जो पार्ट है, पहला जो 1.5 घंटा है उसको छोड़ देते हैं, वो हम कहते हैं कोई प्लानिट उसको यूज नहीं करता। और राहु काल स्टार्ट होता है पहले 1.5 घंटे के बाद, मतलब अगर हम 6 बजे हमने सनराइज का टाइम लिया तो 5:30 बजे शुरू। तो इसका मतलब क्या हुआ, मदर मीन्स मंडे। तो मंडे को जो टाइम है 7:30 से 9 बजे का, वो राहु काल होता है। अगर हमने रिजम्पशन की सनराइज एट 6 o'clock, सनसेट इज एट 6 o'clock, तो मंडे के दिन जो राहु काल होगा वो 7:30 से 9 बजे का होगा। देन मदर सॉ, सॉ मीन्स सैटरडे, सैटरडे। तो सैटरडे को जो राहु काल होता है वो 9 से 10:30 बजे के बीच में होता है, 9 से 10:30 बजे के बीच में। सॉ फादर, फादर मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स 12:30 से, सॉरी, 10:30 से 12 बजे का टाइम जो हुआ वो फ्राइडे के दिन राहु काल हो गया। देन वियरिंग, वियरिंग मीन्स वेडनेसडे, वेडनेसडे को जो 12:30 से 2 बजे का टाइम जो हो गया। फिर
वियरिंग द मीन्स थर्सडे, फिर थर्सडे को नेक्स्ट 1.5 घंटा हुआ, फिर ट्यूसडे मतलब टर्मन मीन्स ट्यूसडे, फिर संडे को नेक्स्ट डे आधा 1.5 घंटे का टाइम हो, और स्लोली मीन्स संडे लास्ट जो 4:30 से 6 बजे का टाइम होता है वो संडे का टाइम हो गया। तो इस तरह से ये हर दिन जो राहु काल का पोर्शन होता है, जो 1.5 घंटे का समय है, जो इस प्रिजम्पशन पर है कि सनराइज 6 बजे है, सनसेट 6 बजे है, और उस बेसिस पर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम मालूम कर सकते हैं कौन सा दिन, कौन सा जो 1.5 घंटे का टाइम है उसको हम राहु काल कहते हैं। और आपने देखा होगा खासतौर से कि जो लोग मानते हैं इसको राहु काल को, दे फील वेरी हैप्पी ऑन मंडे, बिकॉज बाय द टाइम दे गो टू द ऑफिस ऑन मंडे राहु काल इज ऑलरेडी ओवर। तो उन्हें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कि गलत साइन वगैरह ना हो जाए या कोई गलत काम हो जाए, क्योंकि मंडे के दिन जो है राहु काल सबसे पहले जो 7:30 से 9 बजे के बीच में खत्म हो जाता है, या जब तक हम ऑफिस जाते हैं जब तक वो पीरियड खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो 1.5 घंटे का समय मैंने बताया, ये प्रिजम्पशन पर है कि सनराइज 6 बजे है, सनसेट 6 बजे है, बट ना तो सनराइज 6 बजे होगा ना सनसेट 6 बजे होगा। तो हम क्या करते हैं कि पंचांग जितने भी हैं हमारे पास, या कहीं से भी, इंटरनेट से भी कहीं से, तो हम मालूम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे में सनराइज कितने बजे हुआ और सनसेट कितने बजे हुआ, और उसके हिसाब से हम ड्यूरेशन ऑफ द डे निकाल सकते हैं। और इसमें बहुत डिफरेंस आता है, 12 घंटे का तो नॉर्मल लोग मान के और उसके ऊपर काम करते हैं, वो गलत है पूरा का पूरा, क्योंकि ईच डे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम ऑफ सनराइज, व्हाट इज द टाइम ऑफ सनसेट, और उसके हिसाब से हम ड्यूरेशन ऑफ द डे निकालते हैं। फिर हम उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बेसिस पर फिर हम राहु काल, जो एग्जैक्ट राहु काल है उस दिन का, वो कैलकुलेट करेंगे। और मैं बताता हूँ कि इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो लोग अक्सर एक लेमैन के फॉर्म में मानने लगे हैं 1.5 घंटा, जो मैंने अभी बेसिस बताया, बट वो बेसिस सिर्फ इसी बेसिस पर है कि सनराइज 6 बजे है, सनसेट शाम को 6 बजे है। तो आपको हर दिन का राहु काल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस दिन सनराइज कितने बजे हुआ, सनसेट कितने बजे हुआ, ड्यूरेशन ऑफ द डे कितने बजे, कितना टाइम का है, उसको हम 1/8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर उसी टाइप से, जैसे मैंने 1.5 घंटे का समय लगाया, तो 1/8 ऑफ द डे हम लगा लगा के हम पूरा डिसाइड कर सकते हैं कि किस दिन राहु काल जो है वो किस टाइम होगा। और वैसे भी अगर आप देखें कि अगर हम कोई भी पंचांग भी रेफर करेंगे, तो आजकल सभी पंचांगों में सनराइज सनसेट के बेसिस पर राहु काल निकाला हुआ होता है, और उसके बेसिस पर हम जान सकते हैं कि आज के दिन जो राहु काल है वो किस टाइम से किस टाइम तक है। अदरवाइज भी अगर आप इंटरनेट से भी मालूम करना चाहें तो इंटरनेट से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम जो राहु काल है, ये कॉमन बिलीफ है कि हम राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करते, बट मैं फिर कहूंगा कि कुछ चीजें जो ज्योतिष में हैं, दे आर प्लेस स्पेसिफिक, दे मे नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑल अदर प्लेसेस। तो हो सकता है, क्योंकि राहु काल का प्रचलन तो सिर्फ साउथ इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में था नहीं पहले जो है, तो हो सकता है इसका प्रभाव साउथ इंडिया में ज्यादा होता हो, बट क्योंकि हम सब मानने लगे हैं आजकल, तो इस बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Thank you, Professor Jain. Ramesh Rai, now it is your turn to ask any query. म्यूट है आपका। हाँ जी, हाँ। अनिल, जो टाइमिंग है साउथ में थोड़ा अलग है, नॉर्थ में अलग है, तो दैट मीन स्लाइटली ये भी वेरी कर जाएगा। नेचुरली हर जगह वेरी करेगा, हर जगह का सनराइज टाइम अलग है, हर जगह का सनसेट टाइम अलग है। तो आपको जहां पर भी हैं उस जगह पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि राहु काल आज जो है कितने बजे से कितने बजे, तो हर जगह अलग अलग होगा, हर जगह अलग अलग। और थैंक यू जी जैन साहब, आपने बहुत बढ़िया फार्मूला बताया याद रखने का, किस दिन राहुल काल कब होगा। दैट इज वेरी हाँ, गुड। अगर वो सेंटेंस से आपको याद है तो बड़ा इजी हो जाता है कि हमें किस दिन राहु काल कितने बजे होगा। साहब और आयुष राय जी, आज की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में बहुत ही ज्ञान वर्धक बातें आपने बताई हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हर आपका जो टॉक्स होती हैं, आपका जो प्रवचन होते हैं, आपका जो ज्ञान होता है, उसमें कम से कम एक दो चीज हर आदमी बहुत सरलता से समझ ले। और मुझे लगता है कि आपने आज जो कुछ बताया है उसमें एक दो चीजें हर आदमी बहुत सरलता से समझ लेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे
चैनल पे आते रहें और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला है वो हमें सच में सही ज्ञान मिलता रहे। वैसे तो मेरा विचार ये था कि आज क्योंकि हम विवादित बिंदुओं को ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी की अदालत रखते हैं इसका नाम, और अदालत में आपको कटघरे में रखना हमने पसंद नहीं किया। हमने सोचा ये आप तो नहीं प्रोफेसर नहीं, रखिए, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कटघरे में रखेंगे तो नेचुरली लोग ज्यादा अच्छे आंसर मिल हम पाएंगे। चाहेंगे एक आध सेशन आगे हम एस्ट्रोलॉजी के जो क्या मैं बोल रहा था वो अदालत आपको पेश किया जाएगा, और बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे कठिन सवाल आपसे पूछेंगे जिनका आप क्योंकि साफ गोई के लिए आप काफी प्रसिद्ध हैं और इस प्रोफेशन को आप उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और हम हाँ नहीं, इसी पर्पस भी तरह वही है, आपकी एक सेवाएं। अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक कॉमन आदमी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है इस नॉलेज के बारे में। जी जी तो किसी भी तरह से अगर अवेयरनेस क्रिएट होगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मेरा तो आई विल रियली फील लकी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है ये। बहुत अच्छा। हम जैन साहब वी आर लर्निंग ए लॉट फ्रॉम यू, और हमारे साथी लोग भी। और राजेश ओबराय जी इतना पढ़ने के बाद महसूस करते होंगे कि हर डेरिवेशन में जैन साहब कुछ ना कुछ हम लोगों को दे जाते हैं, बाकी को तो मिलते नहीं। डेफिनेटली। तो जैन साहब चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद आपको। थैंक यू राजेश साहब। ओबराय जी आपको भी। मिलते रहिए, हम लोग इसी तरह एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहे।